हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 3 जर्नल हमारा चल रहा था। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग ट्रांजैक्शन नंबर 10 तक, 10 नहीं, डेट जो आपका 10 था, 10 तारीख तक, 10 दिसंबर तक का हम लोगों ने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया था। आज हम कंटिन्यू करेंगे इसको, और जो आपका नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 12 तारीख से स्टार्ट है, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। अब हम इसको हटाएंगे और 12 तारीख से स्टार्ट करेंगे। चलिए, आप लोगों को जो प्रॉब्लम है होगा वो डेबिट क्रेडिट करने में प्रॉब्लम होगा, वो सारा हम सॉल्व कर दे रहे हैं। बाकी नरेशन लिखना, फॉर्मेट पे बनाना, ये सारा काम आप लोग करोगे, क्योंकि इसमें कोई दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। नरेशन लिखना, फॉर्मेट पे बनाना, ये सारा काम आप लोग का होगा। बारह तारीख क्या कहता है? सोल्ड गुड्स टू हरी फॉर कैश। हरी को सामान जो है यहाँ पर वो बेचा गया है, और कैसे बेचा गया है? तो कैश में जो है यहाँ पर सामान बेचा गया है। ठीक है, सिर्फ इतना लिख करके छोड़ देता, गुड्स सोल्ड टू हरी, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता, मतलब कि आपने हरी को उधार में सामान बेचा है, लेकिन उसके आगे लिख दिया है फॉर कैश। तो इसका मतलब कि हरी का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, झूठ मूठ का नाम दे दिया गया है। हरी ने इमीडिएट पैसा दे दिया, तो उसको कैश सेल्स भी लिखा जा सकता था, या उसको गुड्स सोल्ड फॉर कैश भी लिखा जा सकता था। लेकिन अलग अलग लिखने का तरीका है, लैंग्वेज अलग है, लेकिन सबका मतलब वही निकल करके आता है आपका। ये बात आपको समझना होगा। चलो, तो क्या आपका यहाँ पर हुआ? हरी को सामान बेचा गया, बिजनेस ये है और ये है हरी। फिलहाल हमको हरी से एक्चुअली में अब कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने सामान बेचा, सेल्स किया, सामान चला गया, क्रेडिट पार्ट गोज आउट, है ना। तो उधार में बेचो चाहे कैश में बेचो, सेल्स अकाउंट को तो हम क्रेडिट करेंगे ही। तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि सामान तो गया ही उधार में बेचते तो भी गया, कैश में बेचेंगे तो भी जाएगा, गुड्स तो जाएगा ही, इसलिए हम सेल्स अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। कितने का सामान है हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। 2000 रुपये का है, तो 2000 से सेल्स को कर दिया हमने क्रेडिट। ठीक है, अब अगर उधार में बेचते, सिर्फ रहता गुड्स सोल्ड टू हरी यहाँ पर, है ना, सिर्फ अगर यहाँ रहता गुड्स सोल्ड टू हरी, सिर्फ इतना रहता, तो क्या करते? सेल्स अकाउंट डेबिट, अच्छा रिसीव किया, डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट के रूल से हरी कौन है? पर्सन है, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, तो ये आपका कहलाता है बिजनेस का डेटर है। तो हरी नाम है, तो यहाँ पर कहलाता है ये बिजनेस का डेटर। तो यहाँ पे हम लिखते हरी अकाउंट डेबिट 2000 टू सेल्स, अगर उधार में बेचते तो सिर्फ लिखा रहता गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, हरी का नाम नहीं दिया रहता, हरी का नाम नहीं दिया रहता। तब क्या करते हैं यहाँ पे? अब इसका कोई नाम ही नहीं है, तो कौन है ये? डेटर है, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स ये बनता। अच्छा, इसके बाद ये भी नहीं हुआ, तो क्या हुआ? ये डेटर तो बन ही नहीं पाया ना, क्योंकि इसने क्या किया? हरी ने कैश दे दिया। बिजनेस को तो इसी से मतलब है, कैश से ही मतलब है, दे चाहे जो भी, कैश आ गया पॉकेट में, बात खत्म। तो ये चीज़ आपका यहाँ पर हुआ कि बिजनेस में आया क्या? कैश आया। तो क्रेडिट पार्ट गोज आउट, डेबिट पार्ट कम्स इन, यहाँ पर आपका कैश अकाउंट को डेबिट कर दिए, डेबिट पार्ट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इसी क्वेश्चन को लिखने का तरीका आपका देखिए क्या क्या है। सोल्ड गुड्स टू हरी फॉर कैश, कैश सेल्स, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, यही तरीका आपका लिखेगा इसी ट्रांजैक्शन को, तो सबका मतलब एक ही होता है। ये बात क्लियर है? लिख दीजिएगा बीइंग गुड्स सोल्ड टू हरी फॉर कैश। जो कुछ अगर जो ट्रांजैक्शन है आप चाहो तो बीइंग करके ट्रांजैक्शन को भी शुरुआत में उतार सकते हो, लिख सकते हो यहाँ पर नरेशन के तौर पे, लेकिन
जब ट्रांजेक्शन आपका बड़ा हो जाएगा, बहुत सारा ऐसा ट्रांजेक्शन होता है जो 1 से 2 लाइन या 3 लाइन का होता है, तो उसको आप अपने तरीके से सॉर्ट करके लिखोगे, जिसको हम नरेशन कहते हैं। फिलहाल छोटा छोटा ट्रांजेक्शन है, बीइंग करके सारा ट्रांजेक्शन आप उतार सकते हो, लेकिन जब ट्रांजेक्शन जो है वो लंबा चौड़ा रहेगा तो उसको आप खुद से सॉर्ट करके लिखना। इसके बाद 12 तारीख के बाद हो गया 15 तारीख का। 15 दिसंबर को क्या हुआ है आपका, परचेज गुड्स फ्रॉम राम। अच्छा, राम से परचेस किया गया है, यहाँ पर कितने का है, 2000 रुपीज़ का राम से परचेस किया गया है। 1 मिनट, कितने का है देखते हैं। राम से 15 तारीख का, सीधा सीधी 2000, हरी से, अच्छा हरी से है 2000, राम से है 4000 का है, ठीक है। राम से परचेस किया गया है। ये है राम, और राम से परचेस किया गया है। कोई मतलब नहीं है उधार में परचेस किया गया है या कैश में परचेस किया गया है, गुड्स तो आया, यानी परचेस अकाउंट को तो हम डेबिट करेंगे, चाहे उधार का रहे चाहे कैश में रहे। तो पहले आप परचेस अकाउंट को तो डेबिट करोगे ही करोगे, कितने से, 4000 से, चाहे उधार में खरीदा चाहे आप कैश में खरीदें। अब सवाल उठता है कि क्या कैश दिया गया या नहीं दिया गया बिजनेस के द्वारा। तो कैश जो है यहाँ पे नहीं दिया गया है, सिर्फ नाम लिख करके छोड़ दिया गया है, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, है ना, राम से ही परचेस किया गया है। अगर लिख देता है इसके आगे की फॉर कैश, मतलब कैश में अगर परचेस किया गया होता तो क्या हम एंट्री पास करते हैं, पहले हम वो दिखाते हैं। अगर कैश में तो राम से हमको कोई मतलब नहीं है। बिजनेस में गुड्स आया, परचेज अकाउंट को डेबिट किए, कैश गया, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 4000 रुपीज़ से। राम से कोई मतलब नहीं है क्योंकि सारा कैश ट्रांजेक्शन है, गुड्स आया कैश गया, ख़त्म बात। लेकिन यहाँ पर जो है कैश में परचेस नहीं किया गया है। अच्छा, तो फिर किससे परचेस किया गया है, अब हमको वो जानना होगा। तो राम से परचेस किया गया है यहाँ पे, यानी बिजनेस को नियर फ्यूचर में राम को पैसा देना होगा। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि राम कौन है, तो वो लेनदार है, बिजनेस से कैश लेने को वो बैठा हुआ है, तो वो लेनदार है। लेनदार को क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं। यानी बिजनेस के लिए राम कौन है, क्रेडिटर है ना, एक लायबिलिटी है, एक आपका करंट लायबिलिटी है कि नियर फ्यूचर में बिजनेस को राम को पैसा यानी अपने क्रेडिटर को पैसा देना होगा। राम का नाम लिखा हुआ है तो परचेस टू हम यहाँ पे राम करेंगे। राम कौन, क्रेडिटर, ये करेंगे। बोलता परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट, राम का नाम नहीं लिखता यहाँ पर, सिर्फ इतना लिखता परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट। तब तो किसी का नाम ही नहीं दिया हुआ है, तब यहाँ पर किसको क्रेडिट करेंगे। तो हम जानते हैं कि राम मेरा क्रेडिटर है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रेडिटर अकाउंट को डेबिट करते हैं। साफ साफ लिखिएगा, यहाँ पे किसको करते हैं, क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट 4000। लेकिन चूंकि राम का नाम दिया हुआ है इसलिए हम यहाँ पे अपने क्रेडिटर का नाम दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे राम लिखेंगे। किससे उधार में परचेस किया गया है, तो राम से। तो यहाँ पे हम परचेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट ये करेंगे। बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, ये आप नरेशन लिख देना। अगला कौन सा है आपका, 15 तारीख के बाद 18 तारीख। एक बार सारा तरीका सीख लेना है, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं है। पेड वेजेस टू वर्कर्स, यहाँ पर वर्कर को जो है वो वेजेस पेड किया गया है और 300 रुपीज़ जो है वो वर्कर को पेड किया गया है, ठीक है। तो वर्कर को पे किया गया है। किसे पे किया गया है, वर्कर को। देखिए यहाँ पर ये बात हम आपको पहले भी हालांकि समझा चुके हैं कि बिजनेस जो है सारा एक्सपेंसेस करता है और बिजनेस जो है वो वेजेस दे रहा है। किसको दे रहा है, वर्कर को। हमको नहीं मतलब है कौन किसे दे रहा है, वर्कर को दे रहा है या वर्कर को ही देता है और वर्कर का क्या नाम है, हमको उससे भी लेना देना नहीं है। हमको मतलब बिजनेस को नहीं लेना देना है कि किसको दे रहे हैं, राम को दे रहे हैं, श्याम को दे रहे हैं, गोपाल को दे रहे हैं, सीता को दे रहे हैं, महेंद्र को दे रहे हैं, किसी को भी।
हमें मतलब ही नहीं है। बिजनेस के लिए एक्सपेंस क्या है? बिजनेस के लिए एक्सपेंस वेजेस है। तो हम यहाँ पर करेंगे नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सपेंसेस अकाउंट या एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। लेकिन एक्सपेंसेस में क्या एक्सपेंस है ये तो जानना जरूरी है। एक्सपेंस में तो सैलरी भी हो सकता है, एक्सपेंस में तो रेंट भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर हम एक्सपेंसेस को, एक मिनट रुकिएगा, एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट करेंगे और बिजनेस से एक्सपेंस के तौर पे क्या गया? कैश गया, तो क्रेडिट वाट गोज आउट कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कितना से? एक्सपेंसेस अकाउंट यहाँ पे लिखते हैं डेबिट 300 टू कैश, बिजनेस से कैश चला गया 300, ठीक है। लेकिन एक्सपेंस यहाँ पर क्या है? अब अगर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश लिख करके छोड़ देंगे तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि एक्सपेंस है क्या। क्या वेजेस एक्सपेंस है, क्या सैलरी एक्सपेंस है, क्या रेंट एक्सपेंस है, क्या कमीशन पेड एक्सपेंस है, क्या है आपका काम, तो ये पता नहीं चलेगा। इसलिए हमको एक्सपेंस का नाम लिखना पड़ेगा। क्या है एक्सपेंस? वेजेस। तो यहाँ पर एक्सपेंस को हटाइए, एक्सपेंस क्या है? तो वेजेस है, इसलिए वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश ये बनेगा। नरेशन लिखिएगा बिंग वेजेस पेड, ठीक है, ये हो जाएगा वेजेस टू कैश। जो भी एक्सपेंस उसका नाम, चाहे रेंट हो चाहे आपका सैलरी हो। ये सारा कौन सा एक्सपेंडिचर है बिजनेस का? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यानी ये बिजनेस को मेंटेन करने के लिए रेकरिंग नेचर का एक्सपेंस है। मेंटेन करने के लिए बिजनेस को ये खर्च किया जा रहा है। हर बार ये खर्च बिजनेस को करना ही करना है ना। एक तो रेवेन्यू, दूसरा क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है आपका, जैसे बिजनेस का बिल्डिंग खरीद रहे हैं, है ना, लैंड परचेस कर रहे हैं, कोई भी फिक्स एसेट परचेस कर रहे हैं, तो आपका जो एक्सपेंडिचर होता है उस पर, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जिससे कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो और फ्यूचर में उससे आपको फ़ायदा हो। ये तो सिर्फ बिजनेस को मेंटेन करने के लिए खर्च किया जा रहा है, तो उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 18 के बाद आपका जो ट्रांजैक्शन है वो 20 तारीख का है। 20 तारीख का रिसीव फ्रॉम पंकज अलाउड हिम डिस्काउंट। पंकज से जो है वो रिसीव किए हैं और पंकज को क्या किए हैं? डिस्काउंट दिए हैं। तो कितना रिसीव किए हैं पंकज से? देखिए अमाउंट आपका लिखा हुआ है कि रिसीव किए हैं 900 रुपये और 100 रुपये का डिस्काउंट दिए हैं। चलिए इसको हम फटाफट बनाते हैं। ये है पंकज, इससे रिसीव किए हैं। पंकज को देना कितना था? 9 और 1 2000 रुपये बिजनेस को देना था। इसका मतलब हम क्रेडिट सेल किए होंगे पंकज को। पंकज मेरा डेटर है, तभी तो वो हमको पैसा देगा ना। तो इसके यहाँ लिखिए क्रेडिट सेल्स जरूर किए होंगे आप। कितने का? 2000 का। अब पंकज को पैसा देने का बारी आया, ठीक है। तो पंकज लिखिए, पर्सन है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सन है, क्रेडिट द गिवर। पंकज अकाउंट को हम पंकज अकाउंट को क्या कर देंगे? हम यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे पंकज को देना कितना है? 2000। ये हमने लिख दिया 2000 रुपये यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद इसके बाद क्या है आपका कि बिजनेस को कितना कैश मिला। बिजनेस में कितना कैश आया? कैश आया 900 रुपीज़, ठीक है। बिजनेस में कितना कैश आया? 900 रुपीज़। तो जितना कैश आया उसको हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन डेबिट 900 रुपीज़, ठीक है। एक मिनट 2000 और 900, नहीं कुछ गलत हो रहा है यहाँ पर। बिजनेस, अच्छा 1000 रुपये देना था यहाँ पर पंकज को। 1000 लिखिएगा, 900 और 100, 1000 देना था, ठीक है। यानी क्रेडिट सेल 1000 क्या मान लो अभी हुआ होगा, तो 900 रुपये दे रहा है। तो इसके पंकज को कितना देना है? 1000। तो यहाँ लिखिएगा 1000। बिजनेस को दिया कितना? 900 रुपये दिया। तो 900 से यहाँ पर हमने डेबिट कर दिया। जितना आया बिजनेस में उतना डेबिट कर दिया। और गिवर कितने से था पंकज? 1000 से। कितना पैसा का नुकसान हुआ बिजनेस को? तो नुकसान हुआ 100 रुपये से। तो 100 को डेबिट कर दो नॉमिनल अकाउंट के रूल से, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो 1 रुपये 100 से बिजनेस का एक तरह से नुकसान हो रहा है। अब क्या हो रहा है? तो बिजनेस बोला पंकज को मत दो 100 रुपया, तो बिजनेस डिस्काउंट दे दिया पंकज को, इसीलिए हम 100 को नाम देंगे डिस्काउंट। अच्छा, बिजनेस ने क्या किया है? अलाउ किया है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट
डेबिट करेंगे 100 रुपया। ये एक तरह से इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 100 रुपया बिजनेस के लिए, इसलिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस हम यहाँ पर डेबिट कर दिए डिस्काउंट अलाउड को। तो ये एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू पंकज। ठीक है, ये हो गया आपका 20 तारीख का। 20 तारीख को आप इसका नरेशन लिख लेना, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम पंकज एंड डिस्काउंट अलाउड हिम, है ना, या अलाउड हिम डिस्काउंट, ये भी लिख सकते हैं। 20 के बाद हो गया आपका 22 तारीख का। क्या हुआ 22 तारीख का ट्रांजेक्शन? बोलता है ड्यू फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाला गया है। कितना निकाला गया है? 3000 रुपीज़ निकाला गया है। ये है बिजनेस और ये बिजनेस का बैंक अकाउंट, जो कि बिजनेस का बैंक अकाउंट है, किसी भी बैंक में होगा, नाम नहीं दिया कौन सा बैंक है। बोलता है निकाला बैंक से पैसा, तो बिजनेस में क्या आया? देखिए, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बिजनेस का बैंक बैलेंस घट गया तो क्रेडिट कर देंगे, बैंक अकाउंट क्रेडिट। बिजनेस का कैश बैलेंस बढ़ गया तो डेबिट कर देंगे कैश अकाउंट को। ठीक है, तो इसका बनेगा कैश टू बैंक। कितना है आपका अमाउंट? 3000 रुपीज़, तो 3000 रुपये से हम यहाँ पर इसको डेबिट कर देंगे और इसको क्रेडिट कर देंगे। अगर ये तो मॉडर्न अप्रोच से हो गया। अगर ट्रेडिशनल अप्रोच से चले तो बिजनेस में कैश आया, रियल अकाउंट के रूल से डेबिट वाट कम्स इन, और बैंक जो है वो पर्सनल अकाउंट होता है, तो वो हो गया क्रेडिट द गिवर यहाँ पर। ठीक है, ये आप जो है इस तरीके से एंट्री बनेगा। तो मॉडर्न अप्रोच से चलोगे तो भी सही है, अगर ट्रेडिशनल अप्रोच से चलोगे तो भी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। जैसे मन आपका वैसे आप इसको याद रखो, ध्यान में रखो, है ना। लिख लीजिएगा आपका नरेशन जो है बीइंग कैश ड्रॉ फ्रॉम बैंक, ये आप लिख लेना। अब यहाँ पर आप ये दिमाग मत लड़ाना कि क्या ये ड्राइंग्स है, अगर ड्राइंग से रहता तो साफ साफ लिख देता। यानी ये जो पैसा निकाला गया है वो बिजनेस के पर्पज से पैसा बैंक से निकाला गया है, ना कि आपका पर्सनल यूज़ के लिए। पर्सनल यूज़ के लिए रहता तो पर्सनल यूज़ लिख देता क्वेश्चन में, नहीं लिखा है, इसका मतलब बिजनेस के ही इस्तेमाल के लिए पैसा निकाला गया है। लास्ट ट्रांजेक्शन है आपका 31 दिसंबर का। 31 दिसंबर लास्ट ट्रांजेक्शन क्या कहता है? पेड सैलरी रेंट, है ना, पेड सैलरी एंड रेंट 5000 एंड 1100 रिस्पेक्टिवली। मतलब आपका सैलरी है 5000 और रेंट है 1100 रुपीज़ यहाँ पे, दोनों जो है पे किया गया है। अच्छा, 27 तारीख का कोई और भी ट्रांजेक्शन है ना? अच्छा, ये तो हो गया आपका, 1 मिनट, पंकज हो गया, ड्रॉ फ्रॉम बैंक। अच्छा, इसके बाद फिर 25 तारीख का भी है, पेड टू राम बाय चेक और ड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। ठीक है। 27 तारीख नहीं है आपका, 22 तारीख। 22 के बाद है आपका 25 तारीख। चलो फटाफट करते हैं। 25 तारीख के बाद क्या कहता है? 25 तारीख का पेड टू राम बाय चेक, तो राम टू बैंक। फटाफट करते हैं, राम टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितना हो गया आपका? राम को पे कर रहे हैं ना, ये हो गया आपका 500 रुपीज़, 500 रुपये। लाइन से आप देखना, 500 रुपीज़ राम को पे कर रहे हैं। फटाफट यहाँ पे देखते हैं, राम मेरा कौन है? बिजनेस के हिसाब से अगर राम को पे कर रहे हैं तो राम क्रेडिटर है। इसके पहले था आपका राम को पैसा पे कर रहे हैं, डेबिट द रिसीवर, बिजनेस का बैंक बैलेंस कम हो गया तो क्रेडिट हो गया। यहाँ पर आपका एसेट कम हुआ ना, बैंक बैलेंस, तो क्रेडिट कर देंगे। अगर आप ऐसे देखोगे तो राम अकाउंट डेबिट, और किसके थ्रू पे कर रहे हैं? चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं ना। चेक के थ्रू अगर पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक बैलेंस कम होगा,
तो बैंक से पैसा गया, देने वाला कौन, बैंक, तो क्रेडिट द यहाँ पे गिवर। आप ऐसे करो, डेबिट द रिसीवर, राम अकाउंट को डेबिट कर दिए पर्सनल अकाउंट के रूल से, और बिजनेस का बैंक बैलेंस घट गया। बैंक बैलेंस क्या है, एसेट है, एसेट घटता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट, इसलिए बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिए 5000 से। बीइंग कैश पेड टू राम बाय चेक, ये आप नरेशन लिख लेना। इसके बाद 27 तारीख का है, क्या कहता है 27 तारीख का, बोलता है ड्यू फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए जो है यहाँ पर पैसा निकाला गया है। अब ये नहीं कह रहा है पर्सनल यूज़ के लिए कि बैंक से निकाला गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 200 रुपीज़, ये करेंगे आपका ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आपका नरेशन बनेगा। बीइंग द अमाउंट विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, ये आप यहाँ पे लिख लेना। इसके बाद 31 तारीख का ट्रांजेक्शन है आपका, वही सैलरी पे किया जा रहा है और यहाँ पे रेंट पे किया जा रहा है 31 तारीख का। तो आप कंपोजिट या कंपाउंड एंट्री बना लेना, लिख लेना आपका सैलरी अकाउंट डेबिट, नॉमिनल अकाउंट के रूल से बिजनेस पे कर रहा है, डेबिट और एक्सपेंसेस। अच्छा रेंट है तो रेंट अकाउंट डेबिट, एक साथ दोनों को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे 5000 1100, ये दोनों बदले में बिजनेस से क्या गया, कैश गया, तो कैश अकाउंट क्रेडिट 6100 रुपीज़। बीइंग आप लिख लेना यहाँ पे सैलरी एंड रेंट पेड, बस ये आप नरेशन यहाँ पे लिख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 6 आज हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपका स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।